गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजेदार कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार, डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश है। सैम 31 से लेकर के 39 तक के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ के गद्यांश के ऊपर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लगाइएगा। तो हालांकि मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा हूं, सही तौर पर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी जलवायु परिवर्तन का एक रूप है। जलवायु परिवर्तन बढ़ते प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना शुरू किया। ओजोन परत के क्षरण के लिए या संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में वियना सम्मेलन हुआ एवं इसकी नीतियों को विश्व के अधिकतर देशों ने वर्ष 1988 में लागू किया। वियना समझौते के परिणाम स्वरूप वर्ष 1987 में ओजोन परत में छेद करने वाले पदार्थ पर मार्टियल समझौता हुआ। इसके बाद इस विषय से संबंधित कई समझौते एवं सम्मेलन विश्व के कई अन्य शहरों में हुए। विश्व स्तर पर बढ़ती जलवायु परिवर्तन की समस्या के खतरे को ध्यान में रखकर विश्व मौसम संगठन। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश है, आप लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप सबसे पहले ना क्वेश्चनों को पढ़ लिया करिए। क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप यदि गद्यांश को पढ़ोगे तो ना आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ये डेली का आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपको डेली प्रैक्टिस सेशन लगाना है। ज़्यादा लंबा नहीं, मैं छोटा सा प्रैक्टिस सेशन बना रहा हूँ, आपके 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में खत्म कर रहा हूँ। तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेशन को लगाइए। तो ये आपका गद्यांश है और ये भी आपका गद्यांश है। अब यहां नीचे से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों? अरे पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा भाई? विश्व मौसम संगठन IPCC, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, अपने दिमाग से नहीं लगाना है, अब गद्यांश को पढ़ने के बाद ही इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? अरे गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कौन है भाई? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना कब शुरू किया था? अब आपके गद्यांश में दिया गया है ये, क्या 19वीं सदी में, 21वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी में या 20वीं सदी के पूर्वार्ध में? तो बताइए कब की बात है भाई, कब किया गया है गद्यांश में? विश्व संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात कब की थी? बताइए। ये देखिए दे रखा है ना इसमें, कब की बात है ये? 20वीं शताब्दी में। देखिए मिल गया ना आप लोगों को, 20वीं शताब्दी में। ओके। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ के गद्यांश को पढ़ोगे तो बड़ा स्मूथ तरीके से, फ्री के 15 नंबर हैं यार, सीटेड फ्री के 15 नंबर देती है, ले लो इनको, छोड़ना नहीं है अपना एक एक नंबर इनके पास। तो भाई क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, 20वीं सदी में। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग समझ जाओगे। वियना सम्मेलन के बाद मार्टियल समझौता हुआ था। मार्टियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में हुआ था। मार्टियल समझौते का संबंध ओजोन परत से है। वियना सम्मेलन का संबंध ओजोन परत से है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? भाई असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, मार्टियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में हुआ। ये इसके बारे में गद्यांश में बात हुई है क्या? बात तो हुई है पर ये अपोजिट कर दिया है इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु है, IPCC। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर 34 का? बताइए। ऑप्शन नंबर 3। अरे किसके बारे में बात चल रही है? जलवायु परिवर्तन के बारे में ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, अरे ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, इसकी सूचना हमें IPCC से मिलती है। ऐसा विश्व ग्लेशियर मार्टियल सर्वे
की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है, दोनों है या कोई नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऐसा विश्व ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है। किसके द्वारा? मॉनिटरिंग सर्विस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब 36 आपका प्रत्यय से बन गया है। भाई वैश्विक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए भाई बताइए। पूर्व ज्ञान काम देगा आप लोगों को, ध्यान रखना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विश्लेषण, अलंकार, ये आपके पूर्व ज्ञान काम देगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या भाई वैश्विक में का प्रत्यय होगा, एक प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय होगा, या वी प्रत्यय होगा? तो आप लोग इसका सही आंसर बता दोगे। वैश्विक एक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए भाई बताइए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसों से मिलकर बना हुआ है। तापमान वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। या ये सभी? तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर? बताइए। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश कौन सा सही होगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर 1, यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, ये तीनों शब्द। चलिए भाई अब आपका किससे बन गया? ये संज्ञा है, सामासिक पद है, विश्लेषण है, या संबंध बोधक है? क्या पूछ रहा है? सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक तीनों शब्द क्या हैं ये? चलिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन दिया है ये, बताइए क्या है भाई? अरे आपस में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, ये सामासिक पद ही तो है ना। देखा, पूर्व ज्ञान काम दे गया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन फ्री के हैं, छोड़ना नहीं है। सीटेट के पास ये क्वेश्चन रह नहीं जाने चाहिए, अपना अधिकार अपने पास होना चाहिए। ओके, चलिए भाई 39 क्या कह रहा है? संवेदनशील का तात्पर्य। चलिए भाई बताइए क्या है संवेदनशील? अरे तीव्र अनुभूति कराने वाला है, दर्द बढ़ाने वाला है, चिंतनीय है, वेदना बढ़ाने वाला है। तो बताइए दोस्तों, पूर्व ज्ञान काम देगा। संवेदनशील क्या है भाई? बताओ बताओ मेरे प्यारे साथियों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा 39 का? अरे तीव्र अनुभूति कराने वाला, संवेदनशील। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ में आया नहीं आया? आ गया होगा। निर्देश, प्रश्न संख्या 40 से लेके 45 तक आपके भाई ये पद्यांश आ गए हैं। चलिए भाई इनको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, सारे के सारे पढ़ेंगे भाई। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। एता एव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू, न मैं तो सत्य कहता हूं कभी शास्त्रार्थ फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही साक्षी रहे। सुन ये बचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं अनल में जल मरूं। अरे ये किसने कहा था? ये अर्जुन ने कहा था। किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारा प्रसंग है ये। ओके, अब आप लोगों को भी प्रण लेना है आज। शपथ लो कि सीटेट को निकाल के अपनी एक टीचर की जॉब पक्का अपनी सुनिश्चित करोगे। अपनी अपनी ईश्वर को साक्षी मान करके आज कसम लो, सौगंध लो कि मैं सौगंध लेता हूं सीटेट को निकाल के मैं एक अपनी टीचिंग की जॉब सुनिश्चित करूंगा और पूरे परिवार को इसका लाभ प्राप्त कराऊंगा। ध्यान में आया? और परिवार के साथ साथ उन बच्चों को भी लाभ प्राप्त कराना है। तो आज ये प्रण ले लो, कसम खा लो कि आप सभी लोग सफल हों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई? अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश खल शब्द का विपरीत अर्थ या उल्टा विलोम क्या होगा? नायक होगा, योद्धा होगा, दंड होगा, या दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया? खल क्या है भाई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? खल कौन है? अरे खल कौन है भाई? आप लोग ही तो हो ना, मेरे नायक, मेरे वीर, आप ही तो हो ना। चलो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41, कभी शास्त्रार्थ फिर धरूं मैं, पंक्ति का भावार्थ है। चलिए भाई, बहुत प्यारा प्रसंग है, ये अर्जुन ने कहा था। युद्ध ना करना, राजभवन में बैठना, आत्मदाह करना, क्षत्रिय धर्म का त्याग करना। तो बताइए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1, कभी शस्त्र फिर धरूं ना मैं, अरे युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ना करूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वृथा शब्द का समानार्थ क्या होगा? उचित होगा, व्यर्थ होगा, पाप होगा, प्रण होगा। बताइए, वृथा शब्द का क्या होगा? समानार्थी शब्द पूछ रहा है, सिनोनियम वर्ड। 42 का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर शेरनियों? बताइए, व्यर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके भाई, ये आपका पूर्व ज्ञान काम देगा इसमें। आप कहां तक पढ़ोगे, बहुत सारे शब्द हैं ये। क्वेश्चन नंबर 43, पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? चलिए भाई बताइए। अरे दुष्ट को मारने की है, जयद्रथ वध करने की है, अस्त्र शस्त्र धारण करने की है, आग में जलकर मारने की है। आग में जलाकर मारने की है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या है मेरे योद्धाओं, क्या होगा 43 का राइट आंसर? अरे जयद्रथ वध करने की है। आप लोग भी प्रण ले लो, आपको सीटेट का वध करना है और अपने आप को विजयी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 44, रवि, शशि, अनल, अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः बताइए। भाई ये पद्यांश के अंदर में शब्द दिए गए थे, अब आप लोगों से इसके पर्यायवाची शब्द पूछ लिए हैं। चलिए भाई, रवि का क्या होगा? सूर्य होगा, रात्रि होगा, वायु होगा, आकाश होगा, पाताल होगा। भाई टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया बना के दिया एग्जामिनर ने, आपके मस्तिष्क का मंथन करने के लिए दिया ये क्वेश्चन। क्या ऑप्शन नंबर 2 का कह रहा है? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, वायु होगा, आकाश होगा, पाताल होगा। और तीसरा क्या कह रहा है? सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश, पाताल। चौथा क्या कह रहा है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा इनका पर्यायवाची शब्द? क्रमशः बताना है, जैसा ऊपर दिया गया है वैसे ही बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो भाई रवि का क्या होगा? सूर्य। शशि का क्या होगा? चंद्रमा। अनल का क्या होगा? अग्नि। अंबर का क्या होगा? आकाश। मही यानी पृथ्वी। तो आपका कौन सा कूट सही बन गया? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मिला लीजिए, अपना अपना मिला लीजिए, मिलाइए सब लोग, अपना अपना मिलाइए। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया, मजा आ गया, क्वेश्चन ने दिमाग हिला दिया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 45, जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र में ना मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है? चलिए भाई, स्वयं जल मरने की, आत्मदाह करने की, मृत्युदंड की, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई क्या कहा था अर्जुन ने? यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, उसे नहीं मार पाया, तो मैं स्वयं जल मरने की हो जाएगी, मतलब जल समाधि ले लेगा वो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश। राइट, अब आपका निर्देश दे रखा है 46 से 60 तक, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित उत्तरों को ध्यान से पढ़ो और सही आंसर बताइए। चलिए भाई शुरू करते हैं। कमर कस लो और कुर्सी की पेटी को ठीक से बांध लो। 15 नंबर तो वो फ्री के मिलेंगे आपको, लेकिन ये 15 नंबर थोड़े से हिलाएंगे। इसमें मॉडरेट, इजी और हार्ड आपको ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? अरे ग्रह कार्य के बाद में कौन सा कथन, ग्रह कार्य के लिए कौन सा कथन उचित होगा? चलिए ये समझ जाइए भाई। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों को मत पढ़ाओ, पेरेंट्स को पढ़ा दो, उनको व्यस्त करा दो, है ना। बच्चों की क्षमताओं एवं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बात तो ठीक कह रहा है। गृह कार्य कक्षा के किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। भाई मात्र, मात्र नाम का राक्षस आ गया, गड़बड़ कर दिया इसने। तो क्या होगा 46 का राइट आंसर? बताइए मेरे चीतों। अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था, पहले ही पता चल रहा था। अरे बच्चों की क्षमताओं का एवं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए ना, आप लोगों को भी यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, एक अध्यापिका समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उसमें प्रत्येक 5वें शब्द जो क्रिया शब्द हैं को काट देती है और विद्यार्थियों द्वारा इस गद्य खंड में से
हटाए गए शब्दों को भरने के लिए एक आकलन कार्य तैयार करती है। इस प्रकार के आकलन कार्य को क्या कहेंगे? चलिए भाई बताइए कौन सा आकलन होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, क्लोज कार्य, व्याकरण का कार्य या व्याकरण के लिए कार्य? अब बताइए प्यारे साथियों, मजा आ गया क्वेश्चन में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर पकड़ लोगे आप लोग। अरे मेरी चीते बहुत तेज हैं। क्लोज टेस्ट करा रही है भाई वो, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, क्या कराई है मैडम जी? क्लोज टेस्ट करा रही है वो अपने बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 48, जब द्वितीय भाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्वितीय भाषी या द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो बताओ मेरे दोस्तों। अरे एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, एकल भाषा, कोडों का मिलना, एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण होना। तो क्या है भाई साहब बताइए। आकलन करना है दोस्तों, हार नहीं माननी है, मुंह तोड़ जवाब देना है सीटेट को। अरे भाई ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर। अरे एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, सिंपल सा आंसर था। आप सोचा होगा कि भाई एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण हो जाना, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन का ना जो आंसर होता है ना, बिल्कुल उसकी स्मूथनेस के हिसाब से सिंपल भी होता है। इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? तो बताओ दोस्तों। अरे निवेश परिकल्पना के रूप में, निर्गमन परिकल्पना के रूप में, अंतःक्रिया परिकल्पना के रूप में, सहारा देने संबंधी परिकल्पना के रूप में। तो बताओ मेरे चीतों, क्या होगा 49 का राइट आंसर? पकड़ो पकड़ो क्वेश्चन को पकड़ो, क्या कह रहा है बताइए। अरे भाई विद्यार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त करता है। कौन से हैं वो? जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? अरे भाई यही तो है आपका सहारा देने संबंधी परिकल्पना, इसके फोल्डिंग। जीन पियाजे चाचा, मिल गया क्वेश्चन, इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मजा आ गया ना? बस ध्यान से पढ़ लो, अपने आप उत्तर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? बताओ भाई मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं, आप लोग अपनी क्लास का माहौल कैसे बनाओगे? चलो बताओ बताओ, कैसा माहौल बनाओगे? अरे जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। पहला ही आंसर ठीक है, पकड़ लिया आप लोगों ने। वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, बल नाम का राक्षस, गलत। दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो, इससे काम चल जाएगा। अरे भाई आप लोग तो यही काम करोगे ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर आप लोग दोगे। दोगे नहीं दोगे बताओ, प्रॉमिस करो दोगे भाई। मेरे सारे विद्यार्थी पक्का अवसर देंगे सारे बच्चों को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नंबर 51, पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं? तो बताइए प्यारे साथियों, कौन से होंगे भाई? ऑप्शन नंबर 1, यदि तो वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? अरे भाई सिंपल सा है, मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अरे बच्चों को आप लोग बोलोगे ना पढ़े गए पाठ से जोड़ो और अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करो, ये वाले प्रश्न, जिससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 52, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली कक्षा, जैसे क्या बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? अरे भाई ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विश्लेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो बताओ मेरे
क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, बताओ मेरे चीतों। अरे ऑप्शन नंबर 4 होगा ना भाई। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विश्लेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेक्षण कर रहे हैं, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? संकेत देने वाले, संकेत समझने वाले, विरोध करने वाले, सहमति देने वाले। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर? अरे भाई संकेत समझने वाले। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई किसके बारे में पूछा है? वाचन प्रस्तुत करता है। अध्यापक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन या विशेष वाचन। अब बताइए, ये आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, वाचन के बारे में नहीं पढ़ा। 54 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई जब अध्यापक कक्षा में बच्चों या छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या बोलते हैं? भाई आदर्श वाचन। तो आप इसकी एक ट्रिक पकड़ लो, आपके अध्यापक का नाम आदर्श है और वो अच्छा वाचन देते हैं, तो क्या हो गया? आदर्श वाचन अच्छा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 55, प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है। अब क्या सोचने का मौका मिलेगा भाई? आप लोग बताओ। आप लोगों को भी तो मौका मिलेगा और ये मौका लेना है आप लोगों को, ठीक है? अरे उसने कौन सी गलतियां की हैं एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए? क्या ये काम करोगे? क्या आप मेरे विद्यार्थी हो, ये काम नहीं करोगे? उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों सीखा है? इसमें आपकी गलती हो जाएगी, आप दोषी हो जाओगे भाई। उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? पॉजिटिव है दोस्तों। अगला और पढ़ते हैं। उसने सत्र के दौरान जो सीखा है वह अन्य छात्रों से कितना कम है? अब बताओ, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा मेरे चीतों? अरे आप सारे के सारे क्या काम करोगे? आप यही तो काम करोगे ना। आपने जो पढ़ाया है पूरे सत्र के दौरान बच्चे ने क्या सीखा और किस क्षेत्र को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उस क्षेत्र को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि वस्तु आधारित उपागम के लिए सबसे अच्छी है या निकट है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने में मदद करने के लिए दिन प्रतिदिन में काम आने वाली वस्तुएं दिखाना। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को पठन सामग्री में नए शब्दों को रेखांकित करने और शब्दकोश से उनका अर्थ ढूंढने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना और प्रत्येक समूह को अलग अलग कहानी पढ़कर उस पर चर्चा करने के लिए कहना। चलिए भाई, चौथा क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को रुचि के विषय पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। तो बताओ मेरे चीतों, क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षण शास्त्री विधि विषय वस्तु आधारित उपागम की सबसे अच्छी या निकट सबसे प्यारा ऑप्शन कौन सा है? बताइए क्या होगा राइट आंसर 56 का? बताइए बताइए। अरे भाई आप कहोगे ना बच्चे को विद्यार्थियों की रुचि के विषयों का पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार ढूंढने के लिए कहोगे ना। अरे जब तक बच्ची की रुचि नहीं होगी पठन सामग्री में तो वो कैसे उस चीज में आगे बढ़ेगा? तो ऑप्शन नंबर 4। भाई देखो 3 भी पॉजिटिव है बट लेकिन 3 से ज्यादा 4 नंबर ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 57, विद्यार्थियों को विस्तारात्मक लेखन से परिचित करवाने के लिए उसमें निहित कौशलों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक रूप से मदद करेगी? चलिए भाई, विद्यार्थियों द्वारा रोल प्ले जिसमें उन्हें हाव भाव के साथ संवाद बोलने हैं, विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की अभिकल्पना करनी है,
5-5 के समूह बनाना, समूह में एक विद्यार्थी कहानी आरंभ करती है और शेष विद्यार्थी उसमें जोड़ते जाते हैं। विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा बताते हैं और विशेषण के प्रकारों की सूची बनाते हैं। तो बताओ मेरे चीतों, शेर शेरनियों, क्या होगा 57 का राइट आंसर? बताइए। बात किसके बारे में कह रहा है? विस्तारात्मक लेखन से परिचित कराने के लिए। तो क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक क्रिएटिव विज्ञापन की अभिकल्पना करनी है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? चलिए भाई बताइए, आप लोग क्या काम करोगे अपने विद्यार्थियों के साथ? हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति की किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थियों ने कंठस्थ नहीं किया है, रट्टा नहीं मारा है। तो बताओ मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा 58 का राइट आंसर? बताइए बताइए। अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक नंबर सही होगा ना? क्यों? हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उन कमियों को आप पहचान करके उसका उपचार कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन या मूल्यांकन क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1, निरंतर, निर्णयात्मक, संज्ञानात्मक या विसंज्ञानात्मक। तो क्या होगा 59 का राइट आंसर? बताइए मेरे शेर सेनियों, मेरे चीतों, बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, निरंतर। ओके। तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? निरंतर मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आपके प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। चलिए भाई, क्या महत्व नहीं है? पढ़ते हैं। बच्चों को अवबोध क्षमता का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास कराना। भाई क्या पूछ रहा है? निगेटिव क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का? भाई बताइए। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब ये प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा लगा होगा। फटाफट जाइए, सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? और अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा समझ के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। बिना गुरु दक्षिणा के पता ही है आप लोगों को। प्लीज दोस्तों, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुरु दक्षिणा जरूर देना है। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,